जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा निरंतर बनाए रखे। दोस्तों, आपके घर में ज़रूर ही लड्डू गोपाल का विग्रह विराजमान होगा। श्री कृष्ण का, राधा रानी का श्री विग्रह हो सकता है विराजमान हो, आप उसकी सेवा करते होंगे। लेकिन अक्सर जब हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान करते हैं, उसके बाद हमारे घर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ परिवर्तन अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर में कोई समस्या पैदा हो जाती है। जब ठाकुर जी हमारे घर में आते हैं या कोई भी जो हमारा इष्ट होता है, जब हम अपने घर में उसकी सेवा लाते हैं, तो वो हमारी भक्ति को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए ज़रूर हमारी परीक्षा लिया करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते। कुछ लोग के लिए लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है, जो सेवा होती है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, कोटा पूरा करना होता है, सिर्फ एक दिखावा होता है। या बहुत सारे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो कि लड्डू गोपाल की मूर्ति को भगवान तो मानकर उनकी पूजा करते ही नहीं है। क्योंकि लड्डू गोपाल की मूर्ति देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती है, सुंदर होती है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें सजावट की चीज़ मानते हैं, जो उनकी सेवा तो करते हैं लेकिन मन में कभी भी किसी तरह का भाव उत्पन्न नहीं होता। और दोस्तों, विश्वास करिए, जब तक हमारे मन में सेवा के लिए कोई भाव नहीं आ रहा, तब तक हमारी सेवा और हमारी भक्ति बिल्कुल निष्फल होगी, बिल्कुल बेकार होगी। भगवान की हम पर कोई भी कृपा नहीं होगी। बहुत सारे भक्त अक्सर ये पूछा करते हैं कि लड्डू गोपाल जो है वो कितने दिन के बाद सेवा कि वो फल देते हैं, या फिर कितने दिन की सेवा के बाद वो हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बाल गोपाल को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने घर ला रहे हैं, या फिर भक्ति के भाव से उनकी सेवा करने के लिए घर ला रहे हैं, जिससे हमारा कल्याण हो। जो मनुष्य का शरीर हमें बहुत सारे जन्मों के बाद मिला है, वो सफल हो सके भगवान की भक्ति करके। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं लड्डू गोपाल किस तरह के चमत्कार करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं करते। लड्डू गोपाल के भक्त जो भी बताते हैं कि आज ये लीला हुई, वो लीला हुई, लड्डू गोपाल ने भोग खाया, जल पिया, ये सब सिर्फ दिखावे वाली बात है, झूठी बात है। लेकिन ये झूठ है या सच, ये तो एक सच्चा भक्त बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ सकता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बात को ज़रूर समझते होंगे कि ये कितना सच होता है और ये क्या करने से होता है, हमारे लड्डू गोपाल कैसे भक्तों के साथ लीला करते। ये सारी बातें अगर आप उनके भक्त होंगे तो ज़रूर आपको पता होगी दोस्तों। लेकिन बाल गोपाल की सेवा करने वाला हर एक भक्त जो हृदय से उनकी सेवा करता है, उसके मन में एक जिज्ञासा ज़रूर होती है। मेरे भी है और आप सबके भी ज़रूर होगी। और वो जिज्ञासा ये है कि लड्डू गोपाल कैसे जागृत होते हैं। अगर हमारे घर में विग्रह है उनका, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे बाल गोपाल हमारी सेवा को, हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे घर में जो प्रतिमा है वो जागृत है, वो हमारी सारी सेवा को, भावों को देख रही है और उसकी कृपा हम पर हो रही है। जागृत होने का यही अर्थ होता है कि भगवान हमारी सेवा को, हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसी कौन सी प्रतिक्रियाएं भगवान की तरफ से होती है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे प्रभु जो हैं, जो हमारे प्रभु की प्रतिमा है, जो उनका प्रतिरूप है, वो जागृत है। और जो प्रतिमा है वो पूरी तरह से जागृत है, उनके अंदर प्राण है, वो साक्षात प्रभु हैं। बस इसी बात को समझाने के लिए आज मैं आपके साथ, आप सबके साथ एक ऐसी सत्य घटना शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसे भक्त की सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। वे काफ़ी वर्षों से अपने घर में श्री विग्रह स्थापित की हुई हैं और उनकी सेवा करती हैं बहुत ही भाव से। और जब आप उनके साथ घटी हुई लीलाओं को सुनेंगे तो आपका जो हृदय है वो गदगद हो जाएगा भगवान के प्रेम से। और आपके मन में सिर्फ एक ही बात आएगी कि हमारे प्रभु हम पर ऐसी कृपा कब करेंगे। तो दोस्तों, चलिए उस सत्य घटना को हम जानते हैं कि वो क्या है। दोस्तों, आज मैं जिसकी कथा, जिसकी लीला आपको सुनाने जा रही हूँ, वो है मंजू जी। मंजू जी जो है वो मेरठ की रहने वाली हैं और राधा कृष्ण की परम भक्त हैं।
और सबसे ख़ास बात यह है कि वो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हैं। पुत्र क्यों मानती हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, श्री कृष्ण की भक्ति में भाव प्रमुख होता है, लेकिन ऐसा संतों द्वारा बताया गया है कि जब हम उनसे कोई संबंध बनाते हैं तो वो संबंध हमारे संसार में किसी और से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो भाव जो होता है वो भगवान उसे पुष्ट कर देते हैं और सच में उस रूप में हमारे सामने भगवान आते हैं और लीला करते हैं। तो मंजू जी जो हैं वो उनके विवाह को 15 वर्ष हो चुके थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मन बहुत दुखी होता था, लेकिन पता नहीं वे कहती थी कि मुझे शुरू से ही भगवान पर बहुत भरोसा था। मैं कभी भी मैंने किसी के आगे किसी चीज़ का अनुरोध नहीं किया कि आप मुझे कोई चीज़ दो। मुझे भगवान पर इतना भरोसा था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो मेरे भाग्य में होगा, जो मेरे प्रभु चाहेंगे वो मुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। बस इसी विश्वास के साथ जो है मंजू जी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी गोद ज़रूर सुनी है, लेकिन तभी भरेगी जब आपकी कृपा होगी। घर वालों ने, सास ने, रिश्तेदारों ने, माता पिता ने बहुत बार ये आग्रह किया, ये राय दी कि तुम एक छोटा सा बच्चा गोद ले लो, क्योंकि अब तुम्हारी संतान नहीं होगी और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे अकेले जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। समाज में रहना है, 2-4 लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती रहती हैं, और वैसे भी तुम्हारी गोद में एक बच्चा रहेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और जिस बच्चे को तुम गोद लोगी, माँ का प्यार दोगी, उसे भी अच्छा लगेगा, उसका भी जीवन संवर जाएगा। अगर वो अनाथ होगा तो उसे माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन मंजू को जो है भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि अगर सबसे पहले कोई चीज़ है तो भगवान है, उसके बाद ही है। उनका मानना ही ये था कि अगर मेरे किस्मत में होगा तो भगवान मुझे ज़रूर देंगे। तो यही सोचकर मंजू जी ने करीब 10-12 वर्ष बीत के उन्होंने संतान को गोद नहीं लिया था। वो बताती हैं, एक बार मैं अपने सगे संबंधियों के साथ वृंदावन जो है घूमने गई। वहाँ पर निधिवन के बारे में तो आप सबको पता होगा। वो निधिवन गई घूमने, और वहाँ जाकर उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे सुनने के बाद आपका रोम रोम जो है वो खिल उठेगा भगवान के भाव से। दोस्तों, मंजू बताती हैं कि जब वो निधिवन गई और वहाँ पर उन्होंने ढेर सारे तुलसी के वृक्षों के दर्शन किए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रात में राधा कृष्ण का रूप ले लेते हैं। ये बताती हैं कि शाम का समय हो चुका था, करीब 5:30 हो रहे थे, और ठंडक का समय था, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए रात होने लगी थी। वे अपने पति और अपनी बहनों के साथ वहाँ पर गई थी। वहाँ से मंदिर से बाहर निकलने का समय आ गया था, क्योंकि आप सबको पता होगा वहाँ पर अंधेरा होते ही जो है वो किसी को वहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जो वहाँ पे बंदर आदि भी होते हैं वे भी अपने आप बाहर निकल जाते हैं, कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता है। मंजू जी भी सबके साथ जो निधिवन से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था बाहर जाने का, लेकिन जो करना ज़रूरी था वो तो वो करती ही। मंजू जी जो है धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगी। वो सबसे पीछे थी, सभी जो है उनसे आगे निकल गए थे, लेकिन अंधेरा हो गया था। उन्होंने आखिरी बार वहाँ से निकलते समय उनकी इच्छा हुई कि मैं एक बार पलट कर पूरे स्थली को, वो जो कुंज है, सेवा कुंज, उसे अच्छी तरह से एक बार देख लूँ और उसका चित्र अपने मन में बसा लूँ। बस वही झलक देखने के लिए मंजू जी जो है पलटती हैं, पूरा एकटक देखने के लिए, और तभी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बहुत ही नन्हा सा बालक, जिसका शरीर पूरा नीला है और चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, वो बिल्कुल गोपाल जी की तरह लगता है। वही मैया मैया कहकर एक वृक्ष के किनारे खड़ा है और मंजू को बुला रहा है। वो घबरा सी जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान उसे दर्शन। वो अभी ये सोच ही रही थी कि जो बालक उन्हें दिखा था वो गायब हो गया। फिर वो वापस आने लगी और फिर उन्हें माँ की आवाज़ सुनाई दी, मैया कहने की आवाज़ सुनाई दी, पायलों के नूपुरों की आवाज़ सुनाई दी। वो पलट कर देखती है तो फिर वही नन्हा बालक उन्हें दिखता है और मंजू से ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैया तो मुझे छोड़ के क्यों जा रही है। अंदर जाने की अनुमति अब नहीं था, क्योंकि मंदिर जो था, निधिवन जो था, वो बंद होने वाला था। सभी को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था। वे बाहर तो निकल आए, लेकिन जैसे उनका हृदय अंदर ही रह गया। बार बार फिर से उसी बालक की झलक पाने की इच्छा होने लगी, और मंजू को अब यह विश्वास हो चला था कि गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें वहाँ पर दर्शन दिया है, क्योंकि वो उन्हीं की स्थली है। उन्होंने ये बात अपने किसी भी सगे संबंधियों को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं बताऊंगी तो फिर से मेरे साथ
ये सब जो लीला है ये कभी नहीं होगी। लेकिन वो बताती कि एक झलक जो मुझे भगवान की दिखी थी, उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आया था और उसकी अभिव्यक्ति मैं नहीं कर सकती। मंजू जी अगले दिन वहाँ से वृंदावन से लौटने लगी, तभी उन्हें उनकी इच्छा हुई कि लड्डू गोपाल की एक मूर्ति जो है घर लेके चलूँ, क्योंकि वो झलक जो उन्हें गोपाल जी की दिखी थी वो उनकी आंखों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं पर एक दुकान थी मूर्ति की, जहाँ वो लड्डू गोपाल की मूर्ति लेने गई और पहला चमत्कार, पहली लीला तो उन्हें उसी दुकान पर दिखी। उन्होंने देखा एक छोटी सी नीली रंग की लड्डू गोपाल की मूर्ति, जो कि हूबहू उसी बालक की तरह थी जो उन्हें निधि वन में दिखा था। इतना बड़ा आश्चर्य कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही सुंदर से बाल और वही सुंदर सा शरीर, छोटे छोटे हाथ पाँव। बस मंजू जैसी उस मूर्ति को देखती उसे लगता है कि वही बालक बैठा हुआ है। बिना कुछ सोचे समझे वो लड्डू गोपाल की उस मूर्ति को खरीद लेती है, न्यौछावर देकर अपने घर ले जाने के लिए। सभी कहते भी हैं कि तुम तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती, फिर ये मूर्ति तुमने क्यों ली? किसी से कुछ भी नहीं कहती और लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर वो वापस मेरठ अपने घर चली जाती है। दोस्तों, घर जाते ही मंजू जी बताती हैं कि उन्हें पहले से उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल का विग्रह घर पे ले आएंगे और लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे या फिर उन्हें अपना पुत्र मानेंगे। मेरठ आती हैं घर पे और जैसे ही अपने घर में वो घुसती हैं, उनका जो कमरा रहता है जहाँ पर वे पूजा पाठ करती हैं, वहाँ पर एक अजीब सी सुगंध रहती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा कमरा जो है वो फूलों से भरा हुआ है और उसी की सुगंध जो है चारों तरफ फैली हुई है, जबकि घर पे ना तो कोई फूल थे, ना ही किसी ने इत्र वगैरह लगाया था कि उसकी महक चारों तरफ फैली हो। वो सुगंध कहाँ से आई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूजा का जो स्थल था वहाँ पे बहुत ढेर सारे फूल रखे हुए थे, वो कहाँ से आए कुछ भी पता नहीं उसका। मंजू जी लड्डू गोपाल को विराजमान करती हैं वहाँ पर और अगले ही दिन से उनकी सेवा शुरू हो जाती है। लेकिन अभी मंजू के जीवन में एक बहुत बड़ा जो है चमत्कार होना बाकी था दोस्तों, और वो चमत्कार ये था कि विवाह के 15 वर्ष के बाद जो है मंजू जी गर्भवती हुई। उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, जो कि जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबर अपने बारे में उन्हें पता लगी कि या वो ऐसा उनके साथ कभी होगा। इस चीज़ की उन्होंने उम्मीद आस बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल को ही भगवान को ही अपना बेटा मान लिया था। ये जानने के बाद कि वो गर्भवती हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें ऐसा लगा कि जब से मैंने निधिवन के दर्शन किए, जब से मैंने वहाँ पे गोपाल जी के दर्शन किए, जब से मेरे लड्डू गोपाल घर में आए, मेरे साथ बहुत सारी ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, ऐसी लीलाएं हो रही हैं जिन्हें मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, उन्हें भगवान पर भरोसा शुरू से था। उन्हें किसी और पर विश्वास नहीं था, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास था और ये उसी विश्वास का ही फल था। दोस्तों, भक्ति की सबसे जो पहली सीढ़ी होती है, जो पहली शर्त होती है, वो ये होती है कि हमें अपने प्रभु पर हर हाल में विश्वास होना चाहिए, चाहे हमें दुख मिले या सुख मिले। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा है वो किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। भगवान जिस भी स्थिति में हमें रखे, हमें वैसे ही रहना है और हमेशा अपने प्रभु से प्रेम करना है। यही भक्ति की एक ऐसी सीढ़ी होती है, ऐसी शर्त होती है जो हमें बहुत आगे तक, प्रभु की प्राप्ति तक हमें ले जाती है। तो उस समय मंजू के साथ बहुत बड़ा ये चमत्कार हुआ। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। किसी को विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि उन्होंने गोद लिया है, वो उनका अपना बच्चा नहीं है। लेकिन सच्चाई तो उनके प्रभु जानते हैं और वो जानते हैं। तो मंजू जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ लीलाएं भगवान ने की हैं, जिसे अगर मैं किसी को बताऊं तो उसे विश्वास नहीं होगा। मेरा पूरा जीवन भगवान के आने के बाद बदल गया, इतना सुंदर हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी एक ऐसा समय था जब मैं हमेशा दुखी रहती थी, मुझे अपने आप में कमी का आभास होता था। लेकिन अब जो है उन्हें ये लगने लगा था कि शायद उन पर प्रभु की कृपा है। वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान है, क्योंकि प्रभु ने अपनी भक्ति के लिए, अपनी सेवा के लिए उन्हें चुना है। तो दोस्तों, मंजू जी की ये जो सत्य घटना थी वो मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि आप भी प्रभु की सेवा करते होंगे। ज़रूर आपके साथ ऐसे कुछ परिवर्तन, कुछ ऐसे छोटे छोटे चमत्कार हुए होंगे
जिन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आपको पता है कि ये सच है। तो हमारे लड्डू गोपाल जब हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, जागृत होते हैं, तो अपने भक्तों के साथ ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते हैं अपनी योग माया से। और योग माया तो सिर्फ वही मान सकता है जो देखा है अपनी आंखों से, जिसके साथ वो घटित होती है। बाकी सारे लोगों को तो ये पागलपन लगेगा, पाखंड लगेगा। तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने प्रभु पर भरोसा करना है। तो दोस्तों, जहाँ भी लड्डू गोपाल जागृत है वहाँ ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं होती हैं। भगवान जो है अपने भक्त से दोस्तों उतना ही प्यार करते हैं जितना भक्त प्रभु से करता है। और भक्त की प्रसन्नता के लिए वो ये सब करते रहते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि भगवान कितने कृपालु हैं, उन्हें हमारी कितनी चिंता है, उन्हें हमारा कितना ख्याल है। वो हर क्षण हमें अपने स्मरण में रखते हैं और अपनी लीला से हमें सुख देते हैं, हमें प्रसन्न करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मंजू जी की ये सत्य घटना आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करिएगा और भी सारे भक्तों के साथ। और ऐसे ही लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे।